गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस। एंड इसमें कुछ पॉइंट्स और कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग कंप्लीट कर दिए, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो आवश्यक होते हैं, उन तत्वों को एक प्रोसेस में अपन फॉलो करते हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे फीडबैक। आज हम फीडबैक और एलिमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम पॉइंट्स को, जो हमारे मेन एलिमेंट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसमें जैसे मैं आपको कल बताया था, थोड़ा उसके बारे में हम आप समझ लेते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें कम से कम 2 लोग होते हैं। कम से कम कितने लोग होते हैं? 2 लोग होते हैं जो अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। एक व्यक्ति क्वेश्चन करता है, दूसरा व्यक्ति उसका आंसर देता है, फीडबैक देता है, और यही प्रोसेस और मतलब सुनने वाले को वो बात को समझ में आता है। तो यही प्रोसेस जो हमारी बार बार चलती रहती है, यही प्रोसेस हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाती है। जैसे मैं आपको बताया था, पहले एक व्यक्ति अपने माइंड में बात को सोचेगा, दिमाग में सोचेगा, फिर सोचने के बाद वो अपने मुंह से बोलेगा। बोलने के बाद बात हमारी किसके पास जाती है? डायरेक्ट जाएगी रिसीवर के पास। रिसीवर ने अपने कान पे बात को सुनी, फिर वो अपनी वही बात को माइंड में लेकर अंडरस्टैंड किया। उसने अंडरस्टैंड करने के बाद फिर वो उसका रिप्लाई देगा। तो मतलब सीधा सा है कि यही प्रोसेस जब बार बार चलती है तो यही प्रोसेस हमारी कौन सी प्रोसेस कहलाती है? कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हम इसके मेन एलिमेंट्स जो होते हैं उनको क्लियर करते हैं। तो इसमें देखो, जो हमारी मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स सबसे पहले तो होता है कम्युनिकेटर और सेंडर, दूसरा होता है हमारा मैसेज, तीसरा होता है हमारा मीडिया, चौथा होता है हमारा रिसीवर, और 5वां और लास्ट हमारा होता है फीडबैक। फीडबैक जो होता है वो हमारी प्रोसेस की सबसे लास्ट स्टेज होती है। अब इसको अपन एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, समझिए। सबसे पहले अपना संप्रेषण। संप्रेषण कौन होता है? सेंडर कौन होता है? कम्युनिकेटर कौन होता है? तो ये सबसे पहला एक ऐसा पर्सन होता है जो अब कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। जैसे अभी आप लोगों से बात कौन कर रहे हैं? मैं। तो मैं कौन हूँ? सेंडर। मैं कौन हूँ? कम्युनिकेटर या सेंडर। तो सीधी सी बात है, जो भी व्यक्ति अपनी बात को रखता है या अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, वही व्यक्ति कौन होता है? सेंडर या कम्युनिकेटर। जैसे मैं आपको बात बता रही हूँ, तो हमारे और आपके बीच में सेंडर कौन हुआ? मैं, क्योंकि फर्स्ट स्टार्ट बात करने की किसने की? मैंने। तो मैं आपको बात को सेंड कर रही हूँ, मैं हूँ सेंडर। फिर दूसरा आता है अपना मैसेज। मैसेज क्या होता है? संदेश। मैसेज मतलब अब कोई ना कोई बात तो होगी मेरे पास, तब तो मैं आपसे बात करूंगी। जैसे अगर मेरे पास कोई बात नहीं होती तो मैं आपसे क्या बात करूंगी? मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी बात तो होनी चाहिए जो मैं आपको कर सकूं। सीधी सी बात है, कोई ऐसा मैसेज होना चाहिए जो जिससे मैं अपना प्रोसेस को आगे बढ़ा सकूं। सीधी सी बात है कि इस समय हमारा मैसेज क्या है? अपना सब्जेक्ट कि बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हो, इसलिए मैं आपकी बुक में से आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पढ़ा रही हूँ। तो अभी अपना मैसेज क्या है? सीधा सा बात है कि अपना सब्जेक्ट ही अपना मैसेज। फिर नेक्स्ट है हमारा माध्यम। माध्यम का मतलब होता है चैनल। किसी ना किसी माध्यम से तो बात अब तक पहुंचेगी। मैं कह रही हूँ कि आपको फोन से आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो फोन भी हमारा क्या है? माध्यम। अभी मैं आपसे कह दूंगी कि मैंने किसी रमेश से कहा कि सुरेश से ये कह देना, तो रमेश का माध्यम कौन हुआ? सुरेश। तो ये भी एक चैनल है। तो सीधी सी बात है, जब हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, और जिस माध्यम से, जिस चैनल के साथ वो बात हम अपनी फॉरवर्ड करते हैं, वही हमारा क्या हुआ? चैनल या माध्यम। नेक्स्ट है हमारा रिसीवर। अब बात आती है रिसीवर। रिसीवर कौन है? तो देखो, बोलने वाला है, बोलने वाले के पास मैसेज है, बोलने वाली कोई बात है, उसके पास कोई चैनल भी है, मीडियम भी है जिसके थ्रू वो बात कह सकता है, फिर उसको एक
जब उसके पास कोई मीडिया होगी तब तो वो बोलेगा, और तब वो बोलेगा तभी प्राप्तकर्ता सुनेगा और तभी उसकी फीडबैक देगा। चलो ठीक है, ये भी है, इसको रिमूव कर देते हैं अपन। अब उसके पास बोलने वाला भी है, संदेश भी है, माध्यम भी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, प्रोसेस कंप्लीट होगी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा चलो ठीक है, बोलने वाला भी है, संदेश भी है, माध्यम भी है, प्राप्तकर्ता भी है। अब हम आपसे इतनी सारी बातें कर रहे हैं, हम आपसे कहेंगे कि बेटा बताओ समझ में आया, आप मेरा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, सीधी सी बात फीडबैक ही नहीं दे रहे हो, अपनी प्रोसेस किसी काम की है नहीं। तो यही जो एलिमेंट्स है, इनमें से किसी भी एक एलिमेंट्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो जो हमारी प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रहेगी। अब समझते हैं आप फीडबैक। अब समझ लीजिए आप ना फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? देखो, फीडबैक हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस की सबसे लास्ट स्टेज होती है, जब हम इतनी सारी बातें करते हैं, जब हम अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। वो बातें करने के बाद जो भी हमें रिप्लाई मिलता है, जो भी हमारी बात का रिस्पॉन्स मिलता है, और वही रिस्पॉन्स हमारा क्या होता है? फीडबैक। तो फीडबैक हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस की लास्ट स्टेज है, बाकी ये कंप्लीट हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। अब आप लोग नोट कर